इस बार विक्रम बेताल की जो स्टोरी है, आपको एक आश्चर्य होगा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एमबीए विद कम्युनिकेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए ये ऑफिशियल बुक है। ऐसा क्यों? तो बोलते हैं कि ये बुक में बहुत सारे एथिक्स है, वो समझने के लिए हमें ये बुक पढ़ना है। इसमें अपने मन की कसरत करनी है। हम कुछ नया कर रहे हैं, हर बार हम नया करते हैं। इस बार हमने विक्रम बेताल की स्टोरी जो सुनी है, लेकिन उसको नए अंदाज से लेना है। हम आगे का हिस्सा पढ़ेंगे और तो बोलेंगे उसमें आगे आगे क्या होगा, उसका उसमें कोई न्याय देना होगा। जैसे पापी कौन है, दोषी कौन है, तो कौन है वो हमारे हिसाब से देना है। और उसमें हम क्या कर सकते हैं, वो इंसान ये कर सकता था। हमने गीता भी पढ़ी है, अपने हिसाब से हमको बताना है। विक्रम, तुमने कथा तो सुन ली, अब यह बताओ कि बीरबल, उसकी पत्नी और पुत्र और पुत्री तथा राजा रुपसेन में से किसका बलिदान सबसे बड़ा था? बेताल ने कथा समाप्त करके प्रश्न किया। बेताल, इनमें से राजा रुपसेन का बलिदान सबसे बड़ा था। हालांकि उसने अपना बलिदान देवी के प्रकट हो जाने के कारण नहीं दिया, लेकिन वह इन सब के लिए तैयार हो ही गया था। वो तो अपने सेवक के लिए बलिदान कर रहा था, जबकि बीरबल का तो यह कर्तव्य था कि वह अपने स्वामी के लिए बलिदान करता। पुत्र ने जो किया वो उसके लिए उसके पिता की आज्ञा थी। बहन ने भाई के लिए मोहवश किया है, जबकि माँ ने अपने बच्चों को खोकर गम में बलिदान दिया है। अतः राजा रूपसेन के बलिदान को ही सबसे बड़ा बलिदान माना जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा तुमने विक्रम, तुम निश्चित ही न्यायप्रिय राजा हो, किंतु तुम मेरी शर्त भूल गए। मैंने तुम्हें चुप रहने को कहा था, क्योंकि तुम बोल पड़े इसलिए मैं जा रहा हूँ। मेरे पीछे मत आना, तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। यह कहते हुए बेताल विक्रम को पकड़ से आजाद होकर स्मशान घाट की ओर चल पड़ा। उड़ते उड़ते आगे बोला, मैंने पहले भी कहा था विक्रम, यदि तुम कुछ भी बोलोगे मैं आजाद हो जाऊंगा। मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे आना व्यर्थ है, तुम लौट जाओ। किंतु विक्रम कहाँ मानने वाला था। उसने साधु को वचन जो दिया था उसे तो पूरा करने के लिए विक्रम उसकी पकड़ के ठान रखी थी, और विक्रम उसके पीछे तलवार लिए चल दिया। अब मुझे यही प्रश्न हो रहा है कि विक्रम बार बार वो शर्त में स्टोरी क्यों सुन रहा है। वो बोले, बंद भाई, मुझे तो स्टोरी नहीं सुननी है, तुम बंद हो जाओ। लेकिन ये कुछ पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। वो स्टोरी सुनते ही जा रहे हैं और बार बार अपना काम फिर से करना पड़ता है ना, जो झाड़ पे चला जाता है बेताल। अब हम अपना व्यू लिखेंगे। ये स्टोरी यहाँ पे खत्म हो गई कि स्टोरी का था कि कौन बड़ा बलिदानी। तो राजा बड़ा बलिदानी। सही में राजा अपना बलिदान अपने सेवक के लिए दे, वो बहुत ही बड़ी बात है, एकदम सही बात है। अब अगली स्टोरी है, कल हम सुनेंगे कौन सबसे बड़ा पापी। आज 8वां दिन है, कौन सबसे बड़ा पापी। आज की स्टोरी ये है। इस बार फिर विक्रम उसी स्मशान घाट में पहुंचकर जल्दी ही बेताल को अपने वश में करके पीठ पर लादकर उस साधु के आश्रम के लिए चल दिया। विक्रम, मेरा बोझ उठाते हुए इस घनी काली रात में इस वीराने में चलते हुए तुम थक जाओगे, इसलिए तुम्हारा बोझ हल्का करने के लिए मैं एक कहानी सुनाता हूँ। तुम्हारा समय भी जाएगा। अरे भाई, समय जा नहीं रहा है, समय बिगड़ रहा है, और राह की थकान भी महसूस नहीं होगी। पर याद रहे, मेरी शर्त वही है कि तुम कुछ बोलना नहीं। यदि तुम कुछ भी बोले, मैं तुम्हारे बंधन से मुक्त होकर वापस उसी वृक्ष पर जाकर लटकूंगा। एक बात और ध्यान रखना कि यदि सही उत्तर जानते हुए भी तुमने जवाब न दिया तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, बेताल ने कहा। विक्रम ने कोई उत्तर नहीं दिया, और विक्रम बोल ही नहीं रहा है कि भाई तुम मुझे स्टोरी सुनाओ। कुछ भी नहीं बोल रहा है, फिर भी बेताल नई स्टोरी चालू कर देता है। मेरे को ऐसा थॉट आता है इस पढ़ के। बेताल ने एक नई कथा आरंभ कर दी। भोगवक्ता नगर के राजा को एक साधु ने उसकी सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर उसे एक तोता उपहार में दिया। चूड़ामणि नाम का यह तोता बहुत ही अद्भुत था। वह भूत भविष्य की सारी बात जानकारी रखता था। राजा ने इस तोते के लिए सोने का पिंजरा बना रखा था। राजा को अपने इस असाधारण खूबियों वाले तोते से बेहद लगाव था। वह अपना ज्यादातर खाली समय चूड़ामणि तोते के साथ ही बातें करते हुए बिताया करता था।
एक दिन राजा बातें करते हुए राजा ने अपने तोते से पूछा, चूड़ामणि आओ, मेरा विवाह किस सुंदर कन्या से होगा, बोलो बताओ। मगध के राजा मगधेश्वरी की सुपुत्री चंद्रावती ही आपके योग्य है, उसी से आपका विवाह होगा। चूड़ामणि ने उत्तर दिया। इस बात को सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने राज ज्योतिषी को तुरंत बुलवाया और अपनी जन्म पत्रिका दिखाई तो राज ज्योतिषी ने भी उसी चंद्रावती का नाम सुनाया। तब राजा राजपुरोहित के हाथों में मगध का राजा मगधेश्वर के पास उसकी पुत्री चंद्रावती से अपने विवाह का प्रस्ताव भिजवाया। उधर मगध के राजा की पुत्री चंद्रावती ने भी मंजरी नाम की एक अद्भुत मैना पाल रखी थी। उस मैना को भी भूत भविष्य की सारी जानकारी थी। चंद्रावती ने भी उस दिन अपनी मैना से जिज्ञासावश अपने होने वाले पति के बारे में पूछा। मैना ने चंद्रावती को बताया कि भोगवक्ता नगर का राजा ही उसका पति बनेगा। राजकुमारी और मैना इन बातों को संयोगवश मगधेश्वर ने सुन लिया। अब उसे भी अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी। उसने यह निश्चय किया कि जब उसकी पुत्री का विवाह भोगवक्ता के राजा से ही होना निश्चित है तो उसे अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव भोगवक्ता नगर के राजा के पास भेज देना चाहिए। अभी मगधेश्वर यह सोच रहा था कि वह अपने राजपुरोहित के हाथों विवाह का प्रस्ताव भेजे कि तभी उसकी सूचना मिली कि भोगवक्ता नगर के राजा का राजपुरोहित आया है। मगधेश्वर मिलना मगधेश्वर से मिलना चाहता है और राजा ने उस राजपुरोहित का आदर सहित दरबार में बुलावा किया। आओ पूज्य ब्राह्मण, हमारे राज्य में आपका स्वागत है। कहो किस प्रयोजन से यहाँ आना हुआ। मगधेश्वर राजा ने पूछा। महाराज, मैं भोगवक्ता नरेश के साथ आपकी पुत्री चंद्रावती के विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ, कृपया इसे स्वीकार करे। ब्राह्मण ने उत्तर दिया। मगधेश्वर ने खुशी खुशी विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उस ब्राह्मण को उचित दान दक्षिणा दी। साथ ही उन्होंने अपने ब्राह्मण को भी भोगवक्ता के पुरोहित के साथ स्वीकृति प्रस्ताव देकर रवाना किया। कुछ समय के पश्चात चंद्रावती भोगवक्ता नगर की महारानी बन गई। चंद्रावती अपनी प्यारी मैना को भी अपने साथ लेकर आई। भोगवक्ता नरेश को जब यह पता चला कि रानी चंद्रावती के पास एक अद्भुत मैना है तो उसने चंद्रावती से कहा, प्रिय, हमारा विवाह तो हो चुका है, क्यों न हम मैना मंजरी का विवाह चूड़ामणि तोते के साथ करवा दिया जाए। महाराज, इसमें भला मुझे तो आपत्ति हो सकती है। दोनों को एक साथ पिंजरे में रख देंगे, मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। रानी चंद्रावती ने उत्तर दिया। रानी से स्वीकृति मिलने के बाद राजा ने एक बड़ा नया सोने का पिंजरा बनवाया और चूड़ामणि तोते और मंजरी मैना को उसी में बंद कर दिया। तोता बहुत ही प्रसन्न था कि उसे नए घर के साथ साथ एक नया साथी भी मिल गया। परंतु मंजरी अब उदास रहने लगी। तोता जब भी उसके पास आने लगता वह तुरंत ही दूर हट जाती। आखिर में जब तोते से न रहा गया तो एक दिन उसने मैना से कहा, क्या बात है मंजरी, तुम मुझसे दूर दूर क्यों रहती हो? अब तो तुम्हारा पति हूँ, इस तरह मुझे मत सताओ। पर मैं तुम्हें अपना पति नहीं मानती और वैसे भी हमारा विवाह जोर जबरदस्ती से किया गया है। मंजरी मैना ने कहा, लेकिन अब तो तुम मेरी पत्नी बन गई हो तो फिर यह नाराजगी कैसी? चूड़ामणि तोते ने कहा, जो भी हो, तुम्हें अपना पति नहीं मानती। मुझे पति शब्द से ही नफरत है। पति बेहद मक्कार और झूठे होते हैं। मैना मंजरी ने उत्तर दिया। सभी पति ऐसे एक जैसे ही होते हैं मंजरी, मुझे अपना तो देखो, तुम्हें निराश नहीं करूंगा। चूड़ामणि तोते ने मैना मंजरी को समझाने की कोशिश की। नहीं, मैं इन सब बातों में नहीं मानती। मैंने अपनी आंखों से पति की ऐसी मक्कारी देखी है जिसके कारण पत्नी की मृत्यु हो गई। मैं तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए उस झूठे मक्कार और कमीने पति की कहानी सुनाती हूँ। चूड़ामणि तोते ने सहमति दे दी। मंजरी मैना ने कहानी सुनाना शुरू कर दी। इलाहपुर नगर में महाधन नामक एक सेठ रहा करता था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम चंद्रपाल था। सेठ ने उसे विद्या अध्ययन
लिए आश्रम में भर्ती कराया था, परंतु उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। उसे तो बस सारा दिन खेलना कूदना, इधर उधर घूमना अच्छा लगता था। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती रही थी, वह और बिगड़ता चला जा रहा था। जवान होते वह मदिरा पान करना, जुआ खेलना, वेश्याओं आदि की संगत करने लगा। उसके पिता महाधन ने उसे समझाया, बहुत प्रयास किया, परंतु वह सुधरने की बजाय बिगड़ता चला। न सुधरने की तो मानो उसने कसम खा ली हो, न सुधरने की तो मानो उसने कसम खा ली। उसका पिता दिन रात परिश्रम करके धन इकट्ठा करता और पुत्र उसे लुटाता रहता। सेठ अपने पुत्र चंद्रपाल के इन दुर्व्यसनों से बहुत ही दुखी रहा करता था। ऐसे ही चिंताग्रस्त रहते हुए एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु होने के बाद चंद्रपाल और भी ज्यादा स्वच्छंद हो गया। अब तो वह दोनों हाथों से धन लुटाने लगा। बिना मेहनत किए एकत्र किया हुआ गया सारा धन आखिर कब तक उसके साथ देता। फिर आखिर में एक दिन ऐसा भी आया कि जब चंद्रपाल एकदम कंगाल हो गया। ऐसी स्थिति में उसका सभी यारों दोस्तों ने साथ छोड़ दिया। जिन पर दिन रात वह धन लुटाया करता था, वह सब उससे किनारा कर गए। जब किसी ने भी चंद्रपाल की मदद नहीं की तो उसने अपना नगर छोड़ देने का विचार किया और सोचा कि क्यों न किसी दूसरे नगर में जाकर किसी धनवान व्यक्ति को मूर्ख बनाकर उससे धन ठगा जाए। यह सोचकर वह अपने नगर से बहुत ही चंद्रपुर नगर में जा पहुंचा। वहां जाकर उसे पता चला कि इस नगर का सबसे धनवान व्यक्ति हेमगुप्त है। चंद्रपाल हेमगुप्त के पास पहुंच गया और उसे बताया कि वह इलापुर नगर के व्यापारी महाजन का पुत्र है। हेमगुप्त ने महाजन का नाम तो सुन रखा था, परंतु चंद्रपाल के दुर्व्यसनों को यह नितांत सुन रखा था, परंतु चंद्रपाल के दुर्व्यसनों से वह नितांत अभिज्ञ था। चंद्रपाल ने हेमगुप्त को एक झूठी कहानी बनाकर सुनाई कि जिस जहाज से वह व्यापार करके वापस आ रहा था वह डूब गया, इस कारण वह बर्बाद हो गया। अब उसके पास व्यापार करने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं। हेमगुप्त ने उसकी बात का विश्वास कर लिया और कहा, कोई बात नहीं बेटा, व्यापार में तो यह सब चलता है। तुम अब यहाँ रहकर मेरे साथ व्यापार करो। तुम्हें जितना भी धन चाहिए मुझसे ले लो, बाद में जब सुविधा हो तब लौटा देना। यह सुनकर चंद्रपाल के चेहरे पर कुटिल मुस्कान खिल उठी। उसकी योजना परिपूर्ण से सफल हो गई। वह हेमगुप्त के यहाँ रहने लगा। हेमगुप्त ने भी उसकी सेवा भाव में कोई भी कमी नहीं रखी। हेमगुप्त की एक पुत्री थी रत्नावली। हेमगुप्त ने यह सोचा कि क्यों न अपनी पुत्री रत्नावली का विवाह चंद्रपाल के साथ कर दिया जाए। जब हेमगुप्त ने चंद्रपाल से इसके बारे में बात की तो वह सहर्ष तैयार हो गया। हेमगुप्त ने शीघ्र ही धूमधाम से दोनों का विवाह कर दिया। चंद्रपाल विवाह होने के पश्चात कुछ समय तक हेमगुप्त के घर पर ही रहा। फिर बाद में अपनी योजना अनुसार एक दिन उसने हेमगुप्त से कहा, पिताजी, अब मैं आपके यहाँ बहुत समय तक रह लिया हूँ। आपने भी मेरा यथा संभव आदर सत्कार किया। अब विवाह हो जाने के पश्चात मेरा यह धर्म बनता है कि मैं आपकी कन्या को अपने घर ले जाऊं। यह तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा, तुम कब जाना चाहते हो? हेमगुप्त ने पूछा। आज ही। ठीक है, मैं सारी व्यवस्था कराए देता हूँ, हेमगुप्त ने उत्तर दिया। रत्नावली को दुल्हन की तरह सजाकर डोली में बिठाया गया। हेमगुप्त ने उसे विदा करते समय ढेर सारी धन दौलत आभूषण आदि चंद्रपाल को दिए। कहा डोली लेकर चल दिए। चंद्रपाल आगे आगे चल रहा था। काफी दूर तक चलने के बाद अंधेरा घिरने लगा। चंद्रपाल ने रत्नावली से कहा, प्रिय, अब आगे घना जंगल है, इस तरह से सज धज कर आगे जाना खतरनाक है। ऐसा करो, तुम अपने सभी आभूषण उतार कर मुझे दे दो, मैं उन्हें संभाल कर रख लेता हूँ और इसी डोली को भी वापस भिजवा देता हूँ। आगे पैदल ही चलना ज्यादा उचित होगा। यही कोई चोर चाकू मिल जाए तो वह हमें साधारण आदमी ही समझे। रत्नावली ने वैसा ही किया जैसा चंद्रपाल ने कहा। वे दोनों पैदल ही आगे चलने लगे। कुछ देर चलने के बाद आगे अवसर पाकर चंद्रपाल ने अपनी पत्नी को वार कर दिया, लेकिन वह बच गई और जान बचाकर भागने लगी। पर कुछ देर दूर भागते हुए वह एक कुएं में गिर गई।
अपनी पत्नी को कुएं में गिरता हुआ देख चंद्रपाल बहुत प्रसन्न हुआ। उसने रत्नावली को मरा हुआ मान लिया और सारी धन दौलत आभूषण आदि लेकर भाग गया। कुछ देर बाद जब रत्नावली के होश आया तो वो दर्द के मारे कहराने लगी। उसकी आवाज सुनकर राहगीरों ने उसे कुएं से बाहर निकाला और उसके बारे में पूछा तो रत्नावली कहने लगी, मैं अपने पति के साथ अपनी ससुराल जा रही थी कि कुछ लुटेरे आ गए। वे मेरे पति को धन सहित उठा ले गए और मुझे इस कुएं में फेंक दिया। रत्नावली सत्य बात को छिपा गई। अब आगे क्या होता है वो कल हम देखेंगे, क्योंकि स्टोरी बहुत बड़ी है। अभी इसके क्या होता है वो भी आप लिख सकते हो अपने आप से, लेकिन हम कल सुनेंगे। आज का खत्म हो रहा है। हमें ये कहानी सिर्फ सुननी नहीं है, अपना मत लिखना है। कोई भी अपना मत लिख सकते हैं, कुछ भी। जैसा कोई ये करता तो उसका यह परिणाम होता, तो ये सिचुएशन खड़ी ही नहीं होती, ऐसा भी हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं। हमें सिर्फ मन की कसरत पे ध्यान देना है।